ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ यूके ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, मन च कोई भी सवाल है तो बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना रखो, फोन चुको, कॉल करो तो अपने सवाल का जिहड़ा सही जवाब है बनती जानकारी लो। सो खास चर्चा च अज मेरे नाल साथ देंगे जी तुहाडे लोकप्रिय कंसलटेंट यानी कि वेस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप बालन जी। सो स्वागत है। सत श्री अकाल प्रदीप जी। सत श्री अकाल। की हाल चाल है प्रदीप जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो की खुशखबरी लेके आए हो आज स्टूडेंट वास्ते? मैं असी ऑफ कैमरा गलबात कर रही सी। सो अपॉइंटमेंट्स नूं लेके जिहड़े जर्मनी वाले बच्चे सी बड़े इच्छुक हो रहे सी कि कुछ फटाफट कुछ अपडेट आवे, कुछ पता लगे। सो की जानकारी है? एक्चुअली मास्टर्स और पीएचडी की पहले से अपॉइंटमेंट मिल रही थी, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो खासकर नॉर्थ इंडिया में है ना, जो 12th बच्चा है वो बहुत बाहर जाता है, तो 12th वाले बच्चों को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अच्छा, पीछे मिलनी स्टार्ट हुई, तो जिन बच्चों के 90% मार्क्स थे उनकी स्टार्ट हुई है। आज से स्टार्ट होगी ये वीएफएस अपॉइंटमेंट दे रहा है जिन बच्चों के 90% से बिलो, मतलब चाहे आपके 40-50% भी है, देन डेफिनेटली यू कैन गेट द इजिली नाउ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट मिलनी स्टार्ट हो चुकी है जी। हर एक वो बच्चा जो जर्मनी जाना चाहता है बैचलर्स के लिए, तो वो वेस्टर्न ओवरसीज की नीयरेस्ट ब्रांच में आके विजिट कर सकता है। तो हमने आज काफ़ी बच्चों की अपॉइंटमेंट्स उठाई है। होप सो वेरी सून हर एक बच्चे की अपॉइंटमेंट ले पाएंगे हम, जो बच्चे हमारे पास इनरोल्ड है। जी बिल्कुल। साडे दर्शकों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇਖਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, किस बच्चे ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है? देखिए, आइल्स रियलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो जिसने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट की है। आज की डेट में हर एक बच्चा, जिस बच्चे ने आइल्स या पीटी का फाइनल एग्जाम देना है, अब ये बोलना स्टार्ट हो चुका है, क्या तूने आइल्स रियलिटी टेस्ट दिया, क्या तूने पीटी रियलिटी टेस्ट दिया। ये आइल्स रियलिटी टेस्ट जो है वो फाइनल एग्जाम से पहले की रिहर्सल है। सेम वही पैटर्न, सेम वही इन्वायरमेंट, ताकि स्टूडेंट्स के 14,000 रुपये जो फाइनल एग्जाम की फीस है वो खराब ना हो। तो फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीजें रिमूव होती हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के शहर में आके एक वेन्यू बुक करके, होटल बुक करके वहां पे ये रियलिटी टेस्ट करते हैं। साथ साथ में स्पीकिंग के लिए सेपरेट रूम बुक होते हैं, ताकि बच्चा वहां जाके अपना क्या नाम है लिविंग, अपनी क्या नाम है स्पीकिंग दे सके। तो आईडीपीओ और जो ब्रिटिश काउंसिल है वही भी जिस पैटर्न में करते हैं, सेम उनका भी यही पैटर्न है। तो सेम हम पैटर्न पे करते हैं। साथ साथ में जो रिसोर्सेज लाइक टेबल्स हैं, हेडफोन्स हैं, वो सारी की सारी चीजें वही यूज होती हैं जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल यूज करता है। तो इसका फायदा क्या है, जब बच्चा फाइनल एग्जाम में जाता है तो बच्चे को पहले से ही पता होता है कि अरे यार मैं वेस्टर्न ओवरसीज के रियलिटी टेस्ट में ये सारी चीजें तो कर चुका हूं, तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस कर चुका है, दूर हो जाता है। फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीज रिमूव हो जाती है। साथ साथ में बच्चे को रियल असेसमेंट पता लगता है, एक्चुअल असेसमेंट कि भाई वो 5 बैंड पे खड़ा है, 5.5 पे है, 6 पे है या 7 पे। हजारों बच्चे हमारा ये रियलिटी टेस्ट देके और फाइनल एग्जाम में वही मार्क्स लेके आज अब्रॉड में प्लेस हो चुके हैं। साथ साथ में मैं और भी बताना चाहूंगा, ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट वीजा में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। इस वीक से मीन सैटरडे 16th जैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो। जी हाँ, आपके शहर में आ रहे हैं जी ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो लेके, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, हर एक कंट्रीज का डेलीगेट होगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। आपका रिफ्यूज हो गया है, फ्रेश स्टूडेंट्स हो, आप एब्रोड जाने की सोच रहे हो, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आपका गैप है, आपका बैंड स्कोर कम है या एवरेज है या अबव एवरेज है, तो हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया जाएगा
चांस मिलेगा आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलने का। 2020 में बच्चा फेयर, क्योंकि फेयर तो हुए नहीं 2020 में, बच्चा नहीं मिल पाया। तो जो सेटिस्फेक्शन बच्चों को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट से मिलती है, वो एजेंट से नहीं मिलती। मेजॉरिटी एजेंट्स तो झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो हम आ रहे हैं जी ये फेयर लेके। मैडम इससे पहले कि मेरी बात काट दे, मैं बता दूं जी, मैं आपकी बात नहीं काटूंगी, लेकिन जैसे हम डेलीगेट्स की बात करें, डेलीगेट्स भी हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। सो हम लाइव है, दर्शक कॉल कर रहे हैं, पहले उनकी कॉल अटेंड कर लेते हैं, फिर हम ये फेयर्स के बारे में दर्शकों के साथ जानकारी साझी करेंगे। हेलो जी मैडम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कित्थों बोल रहे हो, की नाम है जी? मैडम जी मैं विजय कुमार बोल रहा अंबाला सिटी तो जी। ठीक है जी, की जानकारी चाहते हो? मैडम जी मैं स्टडी वीजा के बारे में जानकारी चाहता जी। कनाडा जाने के लिए क्या मई इनटेक के लिए सीटें ओपन है जी? क्वालिफिकेशन की है जी ताड़ी? +2 है जी। +2 आइल्स कर चुके हो? हम जी 6.5 बैंड है और एकेडमिक में है 69% कॉमर्स थे जी। ठीक है जी, मैं इनटेक लेना है जी सर, की जानकारी दूंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट ने, इनका कोई क्वेश्चन है जी? बोलिए प्लीज। कोऑप प्रोग्राम जिसमें इंटर्नशिप है सर, वो लेना है। मैं समझ गया जी, मोस्टली जॉर्जियन कॉलेज में मिलते हैं और भी सारे कॉलेजेस हैं। आप एक काम करिए, कल मंगलवार का दिन है, मैं मंगलवार को अंबाला ही बैठता हूँ और अंबाला से ही आप बिलोंग करते हैं, तो कल विकास विहार में मेरा ऑफिस है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से। एक बार आके मेरे से मिल लीजिए। मई इनटेक में बहुत सारे कोर्सेज अभी भी ओपन है, बट स्टक मत होना कि यार मेरे को तो जाना इसी प्रोग्राम में, वो मुझे देखना पड़ेगा। लेट मी चेक विद द टीम एंड लेट मी चेक विद द कॉलेज, जो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मैं पूरे कनाडा में बता दूंगा कि भाई कौन कौन से कोर्स आपके लिए ऑप्शंस हैं। और अंबाला शहर की बात करें तो 60-70% बच्चा कनाडा हमारे से ही जाता है करके। एनीवे आप एक बार कल मिल लीजिए, विकास विहार में मेरा ऑफिस है जी। जी, बट आपके लिए ऑप्शंस है, नो वरी, आपका कोऑप प्रोग्राम हो जाएगा। मई इनटेक में सीटें अभी भी अवेलेबल है जी। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਰ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣकारी साझी कर रहे थे। एजुकेशन एक्सपो जी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज के डेलीगेट से आप मिल सकते हैं। तो 16 जैन को सैटरडे का दिन है जी, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा ये इवेंट होने वाला है चंडीगढ़ में, होटल अरोमा सेक्टर 22C चंडीगढ़। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं भी होऊंगा, मेरी टीम भी होगी, प्लस में यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। फिर 18 जैन मंडे के दिन अमृतसर होटल HK क्लार्किन डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर रंजीत एवेन्यू B ब्लॉक में है जी ये, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। फिर 19 जैन को ट्यूसडे के दिन हम जलंधर है होटल माया में, और 20 जैन को वेडनेसडे पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 21 जैन थर्सडे अंबाला सिटी में आपका है होटल क्लार्किन जो कि जगी सिटी सेंटर में है। 22 जैन फ्राइडे करनाल होटल डिवेंचर नमस्ते चौक पे, और 23 जैन सैटरडे के दिन कुरुक्षेत्र होटल 9th प्लानेट जो कि अपना पिपली रोड पे पड़ता है। एंड 25 जैन को हमारे लास्ट मंडे के दिन सेमिनार है सोनीपत में जी, जो कि उत्सव पार्टी हॉल है, अपोजिट रिलायंस ट्रेंड एटलस रोड नियर विशाल मेगा मार्ट, मतलब सुभाष चौक पे ये है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं हर फेयर में अवेलेबल होऊंगा, मेरी टीम होगी, प्लस में यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। 2021 में आपने जहां भी जाना है, मैं आपको श्योर कर रहा हूं जी, प्रोफाइल के हिसाब से आपको जेन्युइन गाइडेंस के साथ आपको बताया जाएगा कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल है, किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, और किस प्रोग्राम के किस एरिया में आपका वीजा लग सकता है। देखिए, दो चीजें होती है, कंसल्टेंट और भी है, लेकिन जितने फेयर हम करते हैं उतना फेयर कोई भी नहीं करता। बिल्कुल, मेरा मेन पर्पज यही है कि हम बच्चों तक पहुंचे, बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचे, यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट से रूबरू मिलवाएं और बोले बात करो। बिल्कुल, उनको उनके सवालों का सही जवाब तो मिलना चाहिए ना। सो बिल्कुल इसी तरह हमारे दर्शक भी साथ हमारे जुड़ चुके हैं ते उन्हां दे सवाल दा भी ਅਸੀਂ जवाब दे दिए। सो कॉल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी, कित्थों बोल रहे हो जी? रजनीश कुमार जी, हुशियारपुर तो। हाँ जी, की जानकारी चाहिए है जी? मैडम मैंने जानकारी चाहिए भी, जिदा एक बच्चे का वीजा लगा होया तो क्लासा शुरू होने तो पहले जाना चाहिए या बाद में जा सकता बच्चा 10 दिन जी? किस कंट्री की बात कर रहे हैं जी आप? कनाडा जी, कनाडा। और कौन से इनटेक का वीजा लगा हुआ है? जनवरी इनटेक सर, जनवरी। अभी लग चुका है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको निकल जाना चाहिए था, अभी तक क्या कर रहा है बेटा? उसको 14 डेज का क्वारंटाइन प्लान उसके पास होना चाहिए। और अब तो जिस बच्चे का वीजा लग चुका है और उसका कॉलेज अगर DLI कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में है और 14 डेज का अपना अकोमोडेशन बुक करके स्टूडेंट कैन फ्लाई। और इसमें क्या नाम है, एक उनको अराइव करने की ऐप चाहिएगी, उसमें क्या नाम है डाउनलोड करके उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप आराम से मतलब जा सकते हैं। वैसे तो
बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर टाइम पे जाएं तो दैट विल बी मोर बेटर। और यहाँ पे कुछ चीजों की प्रिपरेशन करनी जरूरी है, क्योंकि जैन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जनवरी इनटेक की बात कर रहे हैं, तो 14 डेज का अपना बुक करिए, साथ साथ में यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज जो भी उसको इंटीमेट करिए। और इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन करेगा आपसे कि भाई आप क्वारंटाइन कहाँ होंगे, असेंशियल चीजें हैं, खाने पीने रहने की, मेडिकेशंस की, वो कैसे करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने अकोमोडेशन 200 500 1000 किलोमीटर दूर बुक कर लिया हो, वो भी नहीं चलेगा। तो हॉस्पिटल आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसके आसपास होना चाहिए। और साथ साथ में अगर आपके बेटे का या बेटी का जब क्वारंटाइन है तब अगर लाइव क्लास उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हो तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए कि भाई यस, इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा ये तेरी क्लास तो स्टार्ट होगी, अभी क्वारंटाइन है, कैसे करोगे क्योंकि यूनिवर्सिटी में फिजिकली तो जा नहीं सकते या कॉलेज में, तो बताना पड़ेगा कि यस मैं ऑनलाइन क्लासेज लूंगी। अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि सैटरडे संडे बीच में आए, ताकि इस दौरान जब क्लास आपकी नहीं लग रही, इस दौरान जर्नी कर सके। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है, एड़ा है, कुछ भी कह सकता है कि भाई तेरी तो क्लास चल रही, तू जहाज में बैठा है इस टाइम पे, कुछ भी पॉसिबल है। तो जब दिमाग में वीजा ऑफिसर, तो वीजा देना एम्बेसी का काम है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी इमिग्रेशन ऑफिसर है। उन्होंने वो वीजा देने के बाद भी, वीजा लगने के बाद भी डिपोर्ट कर देते हैं बच्चे को। तो अगर बच्चा जब फ्लाई करेगा, अगर क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हो, ऐसे स्टूडेंट और भी होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तब जाएं जब उनकी क्या नाम है सैटरडे संडे बीच में आ रखे हो या कोई और छुट्टी चल रही हो, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर को बता सके कि यार मैं ड्यूरिंग जर्नी मेरी क्लासेस ऑफ है और जब मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब तक मैं अपना क्वारंटाइन हो चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? नहीं मैडम हजे मैं 12th ਦੇ पेपर देने ਆ। माइंड मेकअप कर रहे हो, हले तैयारी कर रहे हो, सो की प्रोसेस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन अनमोल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं इस टाइप से प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फायदा होता है। क्वेश्चन जनरल है, हर किसी को पता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को पता लगना बहुत जरूरी है। अनमोल प्रीत ध्यान से सुनना बेटा, जैसे अपने इंडिया में स्टेट्स है, वहां पे प्रोविंस है और टेरिटरी है। इंडिया में भी स्टेट्स है और टेरिटरी है, वहां पे स्टेट्स को प्रोविंस बोलते हैं और प्लस में टेरिटरी है। तो 10 प्रोविंस है और 3 टेरिटरी है। हर एक प्रोविंस और टेरिटरी का अलग रूल है पीआर का। अगर आप सस्केचुअन और मैनिटोबा साइड जाते हैं तो 1 ईयर की स्टडी के बाद आपको 1 ईयर का वर्क वीजा मिल जाएगा, चाहे आप 12th पास है चाहे आप ग्रेजुएट है। 1 ईयर स्टडी के बाद आपको 1 ईयर का अपना वर्क वीजा है, PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बोलते हैं। उसमें आपको 6 मंथ जॉब करनी है और उसके बाद जॉब में के दौरान आप जब जैसे आपकी जॉब 6 मंथ के हावर्स कंप्लीट हो जाएगी, यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। रेस्ट जितने भी प्रोविंस है वहां 2 ईयर के बाद आपको 3 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। अगर 1 साल पढ़ोगे तो 1 साल का ही मिलेगा। 2 ईयर के बाद 3 ईयर का वर्क वीजा है। 3 ईयर के वर्क वीजा में हर एक प्रोविंस का अलग अलग रूल है। कहीं स्किल्ड जॉब चाहिए, कहीं पे स्किल्ड या क्या नाम है रिलेवेंट जॉब चाहिए। रिलेवेंट जॉब का मतलब है आपने सपोज करो पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम में, अगर स्किल्ड जॉब का मतलब है कि पेट्रोलियम में नहीं मिली लेकिन उसी लेवल की B लेवल की जॉब किसी और सेक्टर में मिल गई, तो दैट इज स्किल्ड जॉब। तो हर एक प्रोविंस का अलग अलग रूल है। 2 ईयर की स्टडी के बाद 3 ईयर का वर्क वीजा है। तो जैसे अगर अटलांटिक रीजन में आप जाते हैं, अटलांटिक रीजन में 4 प्रोविंस आते हैं जिसमें नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, न्यू ब्रंसविक और एक प्रोविंस और है दिमाग से निकल गया, तो न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड नोवा स्कोशिया। अगर इन 4 प्रोविंस में जाते हो तो अलग ही रूल है। अटलांटिक रीजन में है ये, आप 2 ईयर पढ़ो, 3 ईयर का वर्क वीजा लो। 3 ईयर के वर्क वीजा में अगर आपके पास जो आपका
आपको जिस लेवल की जो जॉब चाहिए, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे रिलेवेंट हो, और आपका डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हो, तो सर आपको घंटे कंप्लीट नहीं करने, आप सिर्फ जॉब ऑफर के साथ ही आप अपनी अप्लाई कर सकते हो पीआर। अभी अंकित बाल्यान है मेरा भतीजा, मैंने सीबी यूनिवर्सिटी केबीटन यूनिवर्सिटी में 2016 में भेजा था। 3 ईयर के प्रोग्राम में गया था पेट्रोलियम के लिए, 2 साल के बाद उसने एग्जिट कर लिया, 2 ईयर का डिप्लोमा मिल गया, 2 ईयर के बाद उसको 3 ईयर का वर्क वीजा मिल जाता है। तो जहां पेट्रोलियम की कहा उसको क्या नाम है जॉब करनी चाहिए, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पेट्रोलियम में उसने मैकडी में मैनेजर की जॉब मिल गई, बी लेवल की जॉब मिल गई। बी लेवल की जॉब मिलने के बाद उसका वो जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर था, उसने जैसे ही उसका वर्क वीजा आया, उसने अपनी पीआर डाली, 3 मंथ के अंदर उसकी पीआर आ गई। तो कहने के बाद 2 साल की स्टडी के बाद अगले 3 महीने में उसको वर्क वीजा मिला, अगले 3 महीने में उसको पीआर मिल गई। तो वहां अटलांटिक रीजन्स में अगर कोई बच्चा जाता है और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के पास जॉब मिलती है, तो वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, चाहे स्किल्ड हो या रिलेवेंट हो। रेस्ट किसी और प्रोविंस में अगर आप जाते हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको अप्रोक्स 1 ईयर का रिलेवेंट या स्किल्ड की आपके पास घंटे कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर जी। प्रदीप जी, मेरे को लगता है ये बहुत सारी जरूरी जानकारी और बहुत डीप है। हम शो में इतनी सारी जानकारी मुझे लगता नहीं कि इतनी शेयर कर पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे तरीके से जानकारी जो दी है। सो उम्मीद है अनमोल जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ 'ਚ 88% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ 2020 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਨॉट ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਨੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैम कनाडा जाना चाहता हूँ, पर मैम मेरा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक्नीशियन का कोर्स लेना मैम। मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड, आप आ जाइए। मई इनटेक में भी सीटें अवेलेबल है, इसके अलावा सितंबर इनटेक भी है। और जैसे आप संगरूर से हैं तो पटियाला ऑफिस मेरा नजदीक पड़ेगा आपको, पटियाला ऑफिस में आप आके मिल सकते हैं। और मैं गुड न्यूज बताऊंगा हर एक दर्शक को, ऑडियंस को, कि पटियाला ऑफिस हमारा स्टार्ट हो चुका है। न्यू लीला भवन में है अपना, यस बैंक रोड पे, SCO 101 102 103। तो फर्स्ट फ्लोर पे वहां जाके आप मिल सकते हैं मेरी टीम से। इसके अलावा आप चंडीगढ़ भी आ सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, बहुत आपको टोरंटो साइड जाना है तो वहां भी मिल जाएगा, किसी और प्रोविंस में जाना है वहां भी मिल जाएगा। एक मैं ईमेल आईडी दे रहा हूं, अप्लाई APPLY अप्लाई @western-overseas.com, या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है प्रदीप PARDWP प्रदीप @western- मिडल डैश अंडरस्कोर नहीं है, overseas.com। इस पे आप डॉक्यूमेंट भेजिए, आपका हम ऑफर अप्लाई करेंगे, आपका ऑफर आएगा। सो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮनी जा सकता है। जनवरी इनटेक तो निकल गया, अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो गया। मार्च में भी इनटेक है जी, और अप्रैल में भी है, और मई में भी है, और जून में भी है। ओके, और +2 से ग्रेजुएशन कोई भी बच्चा जा सकता है? ग्रेजुएट कोई भी बच्चा जा सकता है। जो 12th पास है तब भी जा सकते हो, ग्रेजुएट है तब भी जा सकते हो। जो बच्चा 12th पास है वो बैचलर करेगा, जो बैचलर है वो मास्टर्स करेगा। अच्छा, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ बैंड स्कोर ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ बैंड स्कोर चाहिए है? देखिए, मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आप 5 बैंड ले लोगे तब भी आपका हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो यूरोपियन कंट्रीज है ये इंटरव्यू बेस्ड है। अगर आपके विदाउट आइल्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तब भी आपका वीजा लग सकता है। अदरवाइज 5 साढ़े पांच बैंड होते, दैट विल बी मोर बेटर। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास बैचलर और मास्टर्स के लिए। ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 आवर्स वर्क राइट्स है, एंड स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का अप टू 18 मंथ का वर्क वीजा मिलता है, जिसमें आप PR ले सकते हैं। अप्रोक्स 30 लाख स्किल्ड पर्सन चाहिए उनको। पॉपुलेशन की डे बाय डे कम हो रही है, और कोविड के बाद तो बहुत सारे, आज की डेट में आपको पता कितनी डेथ हुई है पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। बिल्कुल। तो दे नीड द स्किल्ड पर्सन। तो आने वाले टाइम में जब कोविड जब खत्म होगा ना, आफ्टर कोविड ये वर्ल्ड अलग ही तरीके से जाएगा।
पहली बार इस इंडस्ट्री में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, जिस कंट्रीज का बच्चे ने नाम भी सुना नहीं सुना वो भी ओपन होगा, उस कंट्रीज के भी स्टूडेंट वीजा लगेंगे। इसके अलावा इमिग्रेंट्स जो पीआर या इन्वेस्टमेंट वीजा के लिए जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है जी। बिल्कुल। एक सवाल जिवें हुणे सानू मनप्रीत जी ने कीता सी, सो उस नाल जुड़े एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी। जिवें हुणे मनप्रीत जी ने क्वेश्चन कीता, उन्हां दी प्रोफाइल बहुत वधिया है ना, सो उन्होंने ने दसता कि मैं ये प्रोग्राम लेना चाहना, सो की सलाह दिंदे हो भी बच्चे हुण कई बच्चे तो बहुत इंटैलीजेंट ने, खुद ही गूगल सर्च करते हैं, साइट से जाके देखते हैं भी साडे वास्ते केड़ा बेनिफिशियल है, इत्थे एक्सपर्ट किवें अपना रोल प्ले करूगा? देखिए मनप्रीत जैसे स्टूडेंट्स अगर रियली मतलब अवेयर होते हैं, मैं तो हर एक स्टूडेंट्स को बोलूंगा मनप्रीत बने, हमारा काम इजी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बागड़ बिल्ले ऐसे भी बैठे हैं जो फेक काम करते हैं। मैं आज का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, टाइम है आपके पास? एक कॉलर साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, तो उनका सवाल पूछ लेते हैं। हेलो 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 जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी? गुरकरमप्रीत जी। हाँ जी, की सवाल है जी? ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੂਰਿਸਟ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? एंट्री बारे पूछना सी जी। एंट्री बारे पूछना सी जी। देखिए डियर, वीजा लगा है, कांग्रेचुलेसन, और थोड़ा सा रुक के जाएंगे तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि भाई कोविड चल रहा है। दे वांट कि भाई जो स्टूडेंट वीजा पे हैं वही जाए तो ज्यादा बेटर है। टूरिस्ट को थोड़ा सा अभी इतना मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फ्लाइट पकड़ते हैं डेफिनेटली यू कैन गो, नो वरी, आप जा सकते हैं। उसके हिसाब से आपको 14 डेज का क्वारंटाइन रखना होगा। आप अपनी एयरलाइन से जरूर पूछ लीजिए कि वो आपको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन यस आप एलिजिबल है, यू कैन फ्लाई जी। सो स्टूडेंट वीजा नाल जुड़िया तुहाडा कोई भी सवाल है तो तुसी कॉल कर सकते हो, अपने सवाल की जिहड़ी सही जानकारी है प्रदीप जी होरां तो पूछ सकते हो। जी तुसी गल करदे पे सी बच्चा जे खुद ही अपनी जिम्मेवारी नूं समझ जाए। डेफिनेटली एक कैंडिडेट आता है मेरे पास गुड़गांव से आज, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी मेरे से मिलने के लिए। तो जैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो इन मेन टाइम उसने क्या नाम है एक दो कंसल्टेंट्स के और पास गए, वो मेरे से चाय पीते हुए बता रहे हैं। तो जब मैं एक्चुअली दिल्ली से उसने किसी गुड़गांव में किसी कंसल्टेंट से फाइल लगवाई थी, उसके 46 मार्क्स थे, इसलिए उसकी बैचलर की कोई और बैचलर बनाई किसी और यूनिवर्सिटी की, फेक 2.5 लाख रुपए उससे ले लिए। फिर उसके फंड उसके जेन्युइन थे, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो फिर भी उससे 1,75,000 रुपए और ले लिए। नहीं प्रदीप ये क्या नाम है आपके फंड्स नहीं चलेंगे, क्योंकि ये क्या नाम है इसमें सोर्स बताओ, सोर्स क्या है। वैसे 6 महीने पुरानी पेमेंट थी, उसके बावजूद 1,75 और ले लिए, तो उनका रिफ्यूजल आ गया। फिर किसी और कंसल्टेंट से उसने फाइल लगाई तो कनाडा के लिए, तो कनाडा में एम्बेसी ने बोल दिया कि तेरी ये जो बैचलर है ये फेक है, हम 90 डेज दे रहे हैं, 90 डेज के अंदर बताइए। तो स्टूडेंट मेरे पास आता है अपॉइंटमेंट लेके, तो अब मेरे पास एक जैसे मैं थोड़ा सा लेट हुआ, 12 बजे का मैंने टाइम दिया, तो मैं 1:30 बजे मिल पाया उनसे। तो वो 1-2 कंसल्टेंट के पास और गए, तो बताते हैं कि जब मैंने कहा कि जी देखिए आप तो इसमें आपका तो बैन लगेगा अगर ये चीज है तो। दूसरा कंसल्टेंट बोलता है सेक्टर 17 में किसी के पास गए थे, लाओ जी लाओ ये तो हो जाएगा, नो वरी 50,000 जमा कराओ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब काम होता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा मनप्रीत जैसे सारे स्टूडेंट्स हो जो जेन्युइन तरीके से अपनी पूरी के पूरे रिसर्च करके हैं, दैट विल बी मोर बेटर। एंड सेकेंडली अगेन आपको हम टाइम टू टाइम मिल ही रहे हैं, ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो का यही एक रीजंस है इनको अरेंज करने का, ताकि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट से डायरेक्टली मिलने का मौका मिले। 16 जैन को चंडीगढ़ है, 18 जैन को हम अमृतसर, 19 जैन को जलंधर, 20th को पटियाला, 21st को अंबाला, 22nd जैन को करनाल, 23rd जैन को कुरुक्षेत्र एंड 25th जैन को सोनीपत। इसके अलावा IELTS रियलिटी टेस्ट की बात करूं तो वेबसाइट है जी IELTSrealitytest.com, उस पे जाइए। अगर IELTS रियलिटी टेस्ट देना है तो वो बुक करिए, अगर PT या CD IELTS रियलिटी टेस्ट देना है तो वो भी बुक कर सकते हैं जी। सो उम्मीद है ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇहद ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।